मुंडका विधानसभा में 360 गांव के प्रधान भाई सुरेंद्र सोलंकी जी ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी। अगर 20 तारीख तक सरकार टोल फ्री नहीं करेगी तो दिल्ली वालों को तो 20 तारीख को ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई सोलंकी गांव के प्रधान ने किया खुला चैलेंज दिल्ली सरकार को। आप देख रहे एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ मुंडका विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के पूर्ण निगम पार्षद समाज के लिए अपना स्थान मान धन सबको लगा दिया। मुंडका विधानसभा का एक विशाल कार्य है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कई हजार की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगा रहे हैं हमारी दिल्ली में यहाँ पर ₹350 का इसका गया हमारे भाईचारे से मिलने के लिए 235 रुपये देके जाएगा या खाने खाते जब टमाटर दाना होगा तो 350 रुपये खर्च करके 136 बार देना पड़ेगा। तो ये तो हमारे भाईचारे सरकार कर रही है, लेकिन हमने आज इस पंचायत के माध्यम से सरकार को चेता दिया है इस तरह का जो आपकी बयान हमारे देहात इसको मानने वाला नहीं है, इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसको अगर नहीं दिया तो हटा लो, नहीं तो आपको पता है कि देश के अंदर अनागत चल रहे हैं। हम इनका श्राद्ध निकाल देंगे टिकट वालों का अगर आप लोग बिल्कुल देखिए ये दिल्ली देहात है और इस देहात के अंदर पहले तो लुटेरे आते थे ना, तो दिल्ली देहात के व्यक्ति हाथों में लकड़ी डंडा या बेतराती ये लेकर लड़ाई लड़ते थे। लेकिन हमारे ऊपर सरासर एक लगाम ठोक दिया गया है, इसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी पार्टी का जिससे पंचायत को है इसको हटाने का जो मिशन चल रहा है उसको हमारी पार्टी का समर्थन है और हम सब मिलकर उसको हटवाने की सफाई का पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अगर रहेगा तो हम का पसीना बहेगा तो हम पार्टी का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के सबसे भाई सुंदर सिंह के साथ उनका खून बहेगा तो उनके साथ मिला कर चलने वाले हैं। उनका चलेगा और समाज के लिए और यहाँ की जो जनता के लिए वो अपना 24 घंटे वो समाज के लिए सेवा करेंगे। आप देख रहे हैं आपको हमारे साथ मौजूद है एक समाज के लिए अपना तन लगा दिया। आज यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ के जो गाँव देहात के लोग 365 गाँव के जो लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री सुंदर भाई हैं, इन्होंने विरोध किया है। अगर 20 तारीख या 21 तारीख को अगर ये टोल टैक्स से नहीं हटाया गया तो उन्होंने कहा हम 1 से 1 बजा देंगे। अभी उन्होंने बोला 5 मिनट के लिए समय दिया था, 5 मिनट का जो यूथ तो पत्थर उठाना जाना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरा नाम नरेंद्र आम आदमी पार्टी ग्रामीण मोर्चे की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को। ये टोल गेट को उखाड़ने छोटी आज तक गाँव के आंदोलनों की आम आदमी पार्टी से बात की 10-20 किलोमीटर तक का हम माफ करते हैं तो सरकार की चेतावनी के बावजूद मान ली गई। इसलिए फैसला पंचायत के लिए ले लिया है कि भाई 20 तारीख तक या तो गडकरी और ये बाहर सरकार नहीं तो 21 तारीख से इस पूरे रोड पे फ्री वो प्रतिमा देंगे किसी आदमी शुरू हुआ है जहाँ पूरे रोड पर गाँव के आसपास इसके पास जो निकलो
आगे इसी पे देगा और इसको दिल्ली से बाहर करो। अब आप लोगों ने जो मांग करी है यहाँ की नहीं करी, अपने गांव की नहीं करी, आप लोगों ने जो मांग करी पूरी दिल्ली की लोग के लिए पिछले जो पंचायत हुई थी वो इन गाँव के लिए हुई थी, लेकिन ये मान जाए अब ये मानने नहीं। तो जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक तरह से आ गया कि वो 10-20 गाँव की बात थी वो 360 तक पहुँच गई। जब 10-20 गाँव की बात हुई तो 360 के प्रधान को मिला कि नहीं मानते। 360 के प्रधान की इन्वॉल्वमेंट होगी, दिल्ली 360 की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो 360 के गाँव का ही माफ़ करना पड़ेगा। ये गेट अब दिल्ली से बाहर ही करना पड़ेगा। आज़ाद हुए भारत को 80 साल होने वाले हैं, आज तक दिल्ली में टूट नहीं लगा। दिल्ली सबकी राजधानी है, सब वासी। हमारी जमीन 2.25 करोड़ रुपए में ली, इसी रोड की आगे जमीन 14 करोड़ 16 करोड़ रुपए में ली और हमारे पे टैक्स ला दे। आशा है, हमारी जो आक्रोश है सबका मान के 30 तारीख तक तो ठीक है। जैसे किसान आंदोलन होया था वो सब भाई बंधु है, कभी ऐसा हिंदुस्तान करना पड़ जाएगी। मेरा नाम नरेश दबार। तो इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे जो आम आदमी पार्टी के जिन्होंने बताया कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है, 11 साल की बात होती है, 50 साल की बात कांग्रेस पार्टी ने किसी टूल तक नहीं किया। लेकिन यदि अभी टूल चले नहीं हटाएंगे, यहाँ का जो 60 गाँव के प्रधान है उन्होंने कहा 20 तारीख का नहीं हटाया गया, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ नहीं जाएगी। यहाँ पे पैदा पर नहीं माफ आप देंगे उस संघर्ष में आगे भी सहयोग लगभग मैं अगर बात करूँ पिछले 2-3 बार से जो पहले प्रधान थे, जो 360 गाँव के प्रधान है, उनको और जितने भी गाँव से आए हुए मेरे काका काकी सबको 60 गाँव की तरफ से राम राम जी। और मैं कहना चाहता हूँ ये पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि सरकार यहाँ पे टोल लगाई है, जमीन मारी, सब कुछ मारा, खेत मारे जा रहे, पैसे हमने देने पड़ रहे। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। और साथ में ये कहना चाहता हूँ पूरी दिल्ली के गाँव से, ये गाँव देहात का मामला है, ये देहरादून हाईवे और बन रहा है दिल्ली में, तो वहाँ भी टोल लगा देंगे तो सारे गाँव वाले इकट्ठे होकर वहाँ भी पहुँच जाएंगे। उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, ये खाली गाँव टोल आवंटन का काम नहीं है, ये पूरी दिल्ली का काम है। प्रधान जी पूरी दिल्ली के लिए खड़े हुए, ये गाँव के लिए नहीं है। अस्पताल गाँव प्रधान जी ये कहना चाहता हूँ कि भाई अस्पताल गाँव पूरा एक आवाज में आपके साथ खड़ा होगा। जब आप कहोगे जहाँ कहोगे हमारा गाँव जैसे दूर हो, लेकिन ये लड़ाई हमारे मजबूरी से आपकी है, तो पूरा गाँव आपके साथ खड़ा होगा। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार मेरे साथ बोलोगे गाँव एकता। हमारे 17 समुद्र इतनी देर धैर्य रखे, 2 मिनट में क्यों हो रहा है? राजेंद्र जी बैठो एक मिनट। भाई अगर इस बात की बहस पहलू ना आने में क्या फायदा करेगा? हमारी एक बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, जो तो सुन रहे बाहर भी दिख रहे लगातार मैं बोलते हुए दिखा रहा हूँ तकरीबन 1000 लोग यहाँ पे इकट्ठा है, लगातार किया जा रहा है। यहाँ गरीब जनता रोकने के लिए बनाया गया है, तो हमें वाकई में बोलने के लिए हम पीछे हटे। आज भी हम यूँ देख रहे हैं सरकार नहीं करेगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सरकार है बोल, हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम डटे रहे तो सरकार घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है या दिल्ली देहात को मजबूती के साथ दिल्ली देहात ने अपने चाचा से पिताओं से जो भी हमारे सरकार बनाई, डटे रहे, हटना मत।
देहात काम के लिए बहाने बनाओ, लेकिन यात्रियों का बहाने बड़ा के लिए साथ काम देने मत की करना। बात, देहात के साथ ये लोग देखा करना, देहात का हर नागरिक के 2-2 किलोमीटर के अंदर टोल लगा दिया। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो हमारा देहात है, जो हमारा किसान है, तो आप उनके साथ देखिए अपना मातृशक्ति को श्राप दे ही दिया। मातृशक्ति के बिना बात बनती नहीं। मन को पैदा करने वाली मातृशक्ति है, उन्होंने इनको पैदा किया। तो हम ये कहेंगे जहाँ ये हमें जाएंगे हम खड़े रहेंगे। से खड़ा है। जय हिंद, भारत माता की इंकलाब, धन्यवाद जी। ये प्रधान जी हम आपको एक बार संबोधित करेंगे। भाई अगले 10 मिनट के अंदर पंचायत का फैसला होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमेशा आपने एकता का परिचय दिया। ये लोग बोलते हैं काम तो सब रहे हैं, आता है और ये लड़ाई किसी एक आदमी के गांव की नहीं है, चाहे वो ये समूचे दिल्ली देहात की है। हमारा और दिल्ली देहात के साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य के हरियाणा के जो बॉर्डर के गांव लगते हो वहाँ से भी लोग आए हुए हैं, सब लोग आए हैं और सब लोग विधायक की बात 10 मिनट के लिए शांति बना के रखें और जो भी वक्त आए 1-1 मिनट से भी कम में अपनी सुझाव दे, क्योंकि 10 मिनट के बाद पंचायत का फैसला सुना दिया जाएगा। तो इतनी देर आपने लगाई तो 10 मिनट और बैठो भाई, सरकार नहीं है, कोई भी साथी नहीं जाएगा। अभी 10 मिनट में आपके सामने फैसला सुनाया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी आए वो संक्षिप्त में सिर्फ सुझाव देगा करके हम कोई फैसला लेंगे। तो हमारे बीच में 2-3 वक्त है, उनसे मेरा आग्रह, समय है नहीं लेकिन फिर भी 1 मिनट के अंदर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव दें। श्री जय सिंह जी एक्स सर्विस में 1 मिनट के सरकार बनी हुई दिल्ली से हरियाणा से आई हुई कई शक्ति को जय हिंद जय भारत। मैं आपका ध्यान आज से ठीक 12-15 दिन पहले अखबार में आई एक खबर की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें सरकार ने लिखा था दिल्ली में क्या कहीं भी कोई भी टोल 7 किलोमीटर से पहले नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो 10 किलोमीटर दूर तक बना दिया। जबकि दिल्ली की न लंबाई 7 किलोमीटर है न चौड़ाई 7 किलोमीटर है। ये टोल टैक्स यहाँ नहीं होना चाहिए। जय जवान जय किसान के नाम से पूरे जवान मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं और तन मन से हम सुरेंद्र जी के साथ हैं। दूसरी एक छोटी सी बात है मेरी, जवानों के ऊपर चाहे वो भूखमरी हो चाहे पेंशन गया हो, किसी भी सैनिक पर पंचायत के माध्यम से मैं सुरेंद्र जी से विनय करता हूँ, हमारे बारे में भी सोचे और हमारी आवाज भी अपने साथ पार्टी के धन्यवाद जी। आपने सही से अपने विचारों से हमको अवगत कराया। अब मैं श्री सुरेंद्र पाठक जी जो कि मेहनत करें उनसे आगे सोच देता हूँ कि अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। सोनिया जी मौजूद है, मुंडू का विधानसभा रहेगा कि हम यहाँ के आदरणीय 307 के पंचायत प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी के लिए उठाओगा, 20 किलोमीटर के लिए नहीं उठाओगा। तो मैं अपने प्रधान जी से ही आग्रह करता हूँ, भाई सुरेंद्र सोलंकी जी, अगर आपने टोल अगर माफ कराना है तो इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कराना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली के वाशिंदों के लिए बिल्कुल फ्री कराना पड़ेगा। हम सरकार के काम में अड़चन नहीं डालना चाहते, सरकार अपना काम करो, हम कोई अड़चन नहीं डालना चाहते, पर दिल्ली के आदमियों के लिए टोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिंद जय भारत। 14 करोड़ रुपए का रेट था, दिल्ली के अंदर 53 लाख का रेट है। दिल्ली के अंदर उन्होंने टोल टैक्स का ये बूथ बनाया, ना कि हरियाणा के अंदर। उनकी पॉलिसी समझिए। मैं यहाँ पे आए, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब आज से जाके हो गए, बैठो बैठी। ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और नौजवान साथी इसमें लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे यहाँ के आसपास के लोग हो और चाहे भड़थल बामडोली बिजवासन के आसपास के लोग हो। सुरेंद्र जी बैठ जाओ, अरे अपनी अपनी जिम्मेवारी लो।
लोग सब बैठ जाएंगे। और एक जो आपका सहकारी समय मुर्शीद तस्वीर मुंडा का दुकान हमारे साथ मौजूद है भाई सुंदर सोलों के लिए जो 360 गाँव के प्रधान भी जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन हमेशा लगा रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लगातार आप इसका विरोध कर रहे हैं। पहले आपने कहा था कि गाँव के लिए गाँव के लिए छूट दी जाए तो हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अब आपने कहा आपको दिल्ली के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सरकार इसमें लापरवाही करेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आंदोलन तो जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब जो लोग आएंगे उनकी सुननी पड़ेगी और उनके साथ रहेंगे। तो सरकार को अभी भी समय दे रहे हैं हम, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बढ़ जाए। अभी समय है 20 तारीख तक का, या तो इस मसले को सुलझा दो और नहीं तो 21 तारीख को यहाँ पूरा आवक जावक बंद कर दिया जाए। आपने कहा अगर 20 तारीख को अगर नहीं हटाया गया, नहीं बंद किया गया तो आपने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे ईंट से ईंट क्या, पत्थर से पत्थर बजा देंगे, तलवार से तलवार बजा देंगे। चिंता मत करो, कमजोर लोग नहीं हैं और जो कुछ करते सीना तान के करते हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते। इसीलिए आज ये छोड़ दिया हमने। साफ कहा 21 तारीख का ऐलान है, सरकार अपनी तैयारी कर ले, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने पत्थर हटाने के लिए आपने कहा युवा के लिए पुलिस वालों ने आपसे बात करी, इससे क्या मसला आ गया? देखिए पुलिस वाले उन्होंने अपनी जो है वो बताई कि भाई उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि वो हम किसी की नौकरी खराब नहीं करना चाहते। हमने उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया था, परमिशन हमने शांतिपूर्वक की थी। तो वो कह रहे थे कि हमें कुछ समय दे दो, हम NHAI से बात करके इसको हटवा देंगे। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम सब लोग जा ही रहे हैं, तो उसके बजाय हमने 20 तारीख तक का समय उनको दे दिया। ये तो चलो गाड़ी के मुंडका से हमारे साथ मौजूद थे 360 गाँव के प्रधान सोलर सोलों के, जिन्होंने बोला कि 20 तारीख को अगर यह प्रोटेस्ट यहाँ से नहीं हटाया गया तो यहाँ से उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उनके साथ 360 गाँव की जो है जो जनता है उनके साथ कल इसका दाम मिला के चल रही है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पल पल की खबर देखने के लिए आप बने रहिए। एक भी नोटिस का यहाँ पर टोल टैक्स लगा दिया और टोल टैक्स लगाकर दिल्ली के ग्रामीणों पे ये बोझ घेर दिया। तो इसको तो नोटिस क्या है, तो सबके सामने ही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है, चाहे वो बकरवाने का हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे का हो, चाहे मछली का हो, कराड़े का, जो भी निकल रहे हैं उनको सबको टैक्स देना पड़ रहा है। और ये दिल्ली के इतिहास में पहला टैक्स टोल टैक्स है और देश का सबसे महंगा टोल टैक्स है। तो इसको हमको बर्दाश्त सरकार से सीधी मांग है कि दिल्ली देहात को टोल टैक्स मुक्त किया जाए और इसको लेकर हमने सरकार को 20 तारीख तक का समय दिया। या तो सरकार हमारी 20 तारीख तक मांगे मान ले, वरना 21 तारीख को इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गाड़ी ना पर्सनल गाड़ी किसी का पूरे गुजरात के अंदर। सरकार की बात तो सरकार के लोग बताएंगे, हमारी बात तो सीधी है। या तो 20 तक हमारा टोल टैक्स फ्री कर दो, हटा दो, वरना 21 तारीख को हम आवक जावक बंद कर दें। सरकार की बात तो सरकार के लोग बता पाएंगे, मैं कैसे बताऊँ? टोल टैक्स के बारे में ये कहता हूँ कि हमारी 2-3 पंचायतें हुई हैं, हम राज्य मंत्री मल्होत्रा के साथ हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वो वार्ता विफल रही। और अभी कुछ 60 पंचायत जो हुई थी, हमारी 2-3 पहले पंचायत, आज ये फैसला हुआ है। मैं आज आपसे मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला और आगे सवाल। देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया, आप लोग कह रहे हैं कि टूल टैक्स नहीं लिया जाए। अगर टूल टैक्स सरकार नहीं लेगी तो सरकार का पैसा कहाँ से आएगा, सरकार खजाना कहाँ से भरेगी, सरकार जनता की सेवा कैसे करेगी? मैं बताता हूँ आपको सरकार का बात। हमारे यहाँ पे जो जमीन एक्वायर हुई थी, ये 15,60,000 रुपये मुआवजा मिला था। तो 15,60,000 मुआवजा मिला था, 25 गज का आज की डेट में प्लॉट नहीं मिलता। और उसके बाद सरकार की ये वो थी कि भी अल्टरनेटिव प्लॉट मिलेगा, आज तक हमें कोई अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं मिला। 15,000 के आसपास फाइलें जो पहले अप्लाई किया था वो भी ऐसे कि पहले बस से पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है, दिल्ली देहात का पोलियो का भाव जमीन ले लेते हो, फिर टोल मांगते हो। टोल क्यों दें हम? सिंगू बॉर्डर से लेके गुड़गांव तक हम कोई टोल नहीं देंगे। मैं आपसे अगर बात तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे टोल है, लेकिन वहाँ पे टैक्स लगा रहा है, हर जगह टैक्स लगा रहा है, किसी ने विरोध नहीं किया। मुंडका के अंदर विरोध क्यों नहीं? आप जो है ना राजस्थान में देख लो, यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, जो आसपास की ज़मीन है जितने भी गाँव हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक, उसके गाँव के किसी गाँव में टोल नहीं लिया जाता। उनका एक पैरेलल जो है ना उन्होंने रास्ता निकाल दिया है, कहीं भी किसी स्टेट में नहीं लिया जाता। दूसरी बात, मैं एक बार बात करना चाहता हूँ कि
कि दिल्ली देहात का एक फरवरी 2025 को गृह मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में। हमारी कुछ मांगे थे दिल्ली देहात की, जिसमें 14 मांगे थी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे बीजेपी को सपोर्ट कर दो, कल प्रधानमंत्री की रैली में आपकी मांगे हम जो है ना 18-20 सीट आ जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहा था, कहते जी आपकी सरकार नहीं बनने जा रही, आप नेक टू नेक चल रहे हो, आप और बीजेपी नेक टू नेक चल रहे हो। हम बनवाएंगे सरकार आपकी, हम बनवाएंगे सरकार। और हमने आउटर दिल्ली में 28 की 28 सीटें। मेरा आपसे सीधे से सवाल, यदि 20 तारीख को जिस तरीके आपके प्रधान ने कहा 20 तारीख को टोल नहीं हटाया गया, तो आपने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या ऐसा करेंगे? जो सर्वसम्मति फैसला होगा, जो हमारे प्रधान फैसला करेंगे वो मान्य है। 360 गांव के तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग कानून को हाथ में नहीं ले रहे हो। नहीं है, आज भी हमारा शांति प्रिय नहीं, आपने कहा 20 तारीख को हम जबरदस्ती हटाएंगे। नहीं, वो तो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई मतलब जो है ना मैं पहले कुछ नहीं कह सकता। टोल टैक्स पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस आने का उद्देश्य हमारा यही रहा है, जो टोल टैक्स लगाया गया है वो बिल्कुल अनुचित है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी टोल पर दिल्ली वासियों से दिल्ली के अंदर ही टोल जो है एकत्रित किया जा रहा है। ये अपने आप में एक तानाशाही है और बिल्कुल अनुचित है। सरकार को और नेशनल हाईवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो 20 तारीख को टोल टैक्स के बारे में पत्थर हटाने के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, आज का जो धरना था, आज की जो महापंचायत रही वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रही है। एक सांकेतिक थी सरकार को जिताने के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको बताने के लिए, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। निश्चित तौर पर पता जी क्यों विरोध हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह? दिल्ली में बहुत सारे टोल टैक्स बने हुए हैं, आज तक इतना विरोध नहीं हुआ, मुंडका में ही क्यों? मुंडका में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक दिल्ली में किसी प्रकार जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनसे जब व्यक्ति अंदर आता है या बाहर जाता है तब टोल लिया जाता है। लेकिन दिल्ली में टोल जो वसूल करना है वो बिल्कुल अपने आप में एक प्रकार से अनुचित है। इसीलिए ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यही कारण है। मैं अगर बात करूं पिछले 50 सालों से तो कांग्रेस पार्टी की सेंटर में सरकार थी। इससे पहले अगर बात करें 11 साल से आम आदमी पार्टी सरकार थी। बहुत सारे फ्लाईओवर बने, बहुत सारे उद्घाटन हुए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर हुए जो दिल्ली मेन दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मुंडका आपका गांव देहात एरिया है, तो वहाँ पे भी हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई विरोध नहीं हुआ। मुंडका के अंदर ही विरोध क्यों? आप लोग 360 गाँव को लेकर एक बात मुंडका की नहीं है, बात दिल्ली के अंदर ये जो टोल वसूली की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आप लोगों की जो मांग थी पहले गांव की थी, अब आप लोगों की मांग बढ़ गई पूरी दिल्ली के लिए। अगर सरकार पूरी दिल्ली का टैक्स छोड़ देगी पूरी दिल्ली के लोगों के लिए आने जाने के लिए, आप कह रहे हो, तो सरकार फिर क्या करेगी? सरकार सिस्टम को कैसे चलाएगी? सरकार समाज के लिए काम करेगी? सरकार जनता के लिए काम कैसे करेगी? देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब अपने आप में टैक्स वसूली करते हैं। सरकारी एम्प्लॉई निश्चित तौर पर अपनी तनख्वाह से टैक्स देता है। GST, CGST सारा का सारा टैक्स देते हैं। जहाँ तक बात सरकार की है तो सरकार का ये अनुचित है यहाँ पर इस प्रकार से टैक्स वसूली करना। और निश्चित तौर पर यदि अब यहाँ पर हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया और अपने टैक्स को माफ़ नहीं कराया, एक प्रकार से यहाँ पर रोका नहीं गया, तो सरकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिल्ली में अलग अलग जगह पर इस प्रकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने आप एक विभाग है, वो इस किस्म के बनाएगी और लोगों से टैक्स वसूली करेगी और दुनिया भर का मुनाफा वो हमसे जनता से वसूलेगी। तो सरकार की सोच और जो बड़े बड़े विभाग है, सरकारी जो तंत्र है, उसकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम जनता पहले ही बहुत सारा टैक्स लगभग देती रही है और देती रही। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 20 तारीख में आपने जो प्रोग्राम किया? अगर 20 तारीख को अगर टोल टैक्स नहीं हटाया गया तो आप लोगों ने कहा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बात ईंट से ईंट बजाने की नहीं है, बात इस बात की कि टोल टैक्स यदि माफ़ नहीं किया गया, सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है, तो प्रधान श्रीमान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी 360 उनका जो निर्णय होगा, जो खाप पंचायतें हैं उनका जो निर्णय होगा, सभी ग्रामीण वासियों का जो निर्णय होगा, क्षेत्रवासियों का जो निर्णय होगा, उसी को प्रधान जी मानेंगे। प्रधान जी किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, वो गांव के लोगों के मोहताज हैं, गांव के लोगों के लिए। अपना एक बार परिचय था बाद में। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश आर्य है और मैं हमारे समाज शाहबाद मोहम्मदपुर में मंत्री के पद पर हूँ। हमारे केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य में मैं मंत्री के पद पर हूँ। वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली का मैं कोषाध्यक्ष हूँ और अपने आप में एक सामाजिक
कार्यकर्ता हूँ, जनता की भलाई में सदैव लगा रहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा मुंडका से हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी, एक ऐसे प्रधान जो से परिचय के मोहताज है, जो समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। अगर हम बात करें तो साहबाद मोहम्मदपुर से मौजूद थे। इन्होंने बोला कि 20 तारीख को नहीं हटाया गया यहाँ टोल टैक्स तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ज़बरदस्ती इन्होंने कहा कि टोल टैक्स को हटाया जाएगा। और अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही क्षण पहले 5 मिनट पहले जो 360 गाँव के जो प्रधान थे उन्होंने कहा कि पत्थर था वो पत्थर हटाने के लिए कहा गया था। उस पत्थर हटाने के लिए उन्होंने कहा 5 मिनट नहीं हटाया जाएगा, उस पत्थर का हम विरोध करेंगे, अभी हटा के जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर सहमति जताई गई, आगे से उसके लिए कार्रवाई की गई, कुछ समय मांगा गया है। आप देख रहे हैं APV न्यूज़। नमस्कार।